वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़ होता है कि आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। यूज़र्स को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन टाइप करने में और मिस्टेक्स को करेक्ट करने में इजीली। प्रेजेंट करता है कंटेंट को एक क्लीन और प्रोफेशनल वे में। ये ज़्यादा पावरफुल होता है एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर से, क्योंकि ये टूल्स भी ऑफ़र करता है जैसे कि स्पेलिंग चेक करना, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, पेज लेआउट, टेबल्स एंड पिक्चर्स। ये राइटिंग वर्क को और फास्टर बनाता है और एक्यूरेट बनाता है, क्योंकि आप चेंजेस कर सकते हो कभी भी विदाउट री राइटिंग द होल पेज अगेन। ठीक है। उसके बाद ये अलाउ करता है डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए। आइटम शेयर फिर उसको शेयर कर सकते हो ईजीली थ्रू ईमेल एंड अदर डिवाइसेस। एग्जांपल MS वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स। फीचर्स इसके क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप इजीली टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो, पैराग्राफ को, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टूल्स ऑप्शन जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, पेज लेआउट, मार्जिन। स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक हेल्प करता है मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ राइटिंग को। टेम्पलेट आप रेडीमेड डिज़ाइंस ले सकते हो लेटर्स के लिए, रेज्यूमेस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। टेबल्स, इमेजेस और चार्ट को इंसर्ट करते हैं। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स बना सकते हो। मेल मर्ज, मल्टीपल लेटर आप क्रिएट कर सकते हो और सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो, बस नाम ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। सेव, शेयर और प्रिंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ऑनलाइन और इजीली प्रिंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर इंटर्नशिप फाइल, तो वो MS वर्ड का यूज़ करता है कंटेंट को टाइप करने के लिए, इमेज को इंसर्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंट को नीटली फॉर्मेट करने के लिए। बिजनेस MS वर्ड को यूज़ करेंगे कंपनी लेटर्स के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए। तो बेसिकली यूज़ होता है कि आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिटिंग और प्रिंटिंग फीचर्स के साथ क्रिएट कर सको। एग्जाम्पल, लेटर्स और रेज्यूमेज। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक टूल होता है जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को क्रिएट करने के लिए स्लाइड शोज़। ठीक है, कंबाइन करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को, चार्ट्स को, ऑडियो को, वीडियो को, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सको एक अट्रैक्टिव और स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जैसे कि MS पावर पॉइंट, कैनवा। फीचर्स, स्लाइड क्रिएशन, आप मल्टीपल स्लाइड्स बना सकते हो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। थीम्स एंड टेम्पलेट्स, रेडीमेड डिज़ाइंस आप कर सकते हो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ताकि प्रोफेशनल लगे। एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, मूवमेंट इफेक्ट्स आप डाल सकते हो टेक्स्ट में, स्लाइड्स में, ताकि आप ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर सको। इंसर्ट मीडिया, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, चार्ट्स, डायग्राम ईजीली आप ऐड कर सकते हो। स्लाइड शो मोड, आप एक कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हो एक स्लाइड में एट अ टाइम फॉर इफेक्टिव डिलीवरी। ठीक है। चार्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना ताकि आप नंबर्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ। कोलैबोरेशन टूल्स जैसे कि गूगल स्लाइड्स, तो मल्टीपल यूज़र्स को एडिट करने देता है सेम प्रेजेंटेशन को। ठीक है। तो अगर एक टीचर यूज़ करती है पावर पॉइंट का एक चैप्टर समझाने के लिए यूजिंग डायग्राम एंड इमेजेस, बिजनेस यूज़ करता है प्रेजेंटेशन सेल पिचेस रखने के लिए, मार्केटिंग प्लान्स को पिच करने के लिए, तो ये यूज टू क्रिएट स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन यूजिंग मल्टीमीडिया इवेंट्स एंड जैसे कि क्लास प्रेजेंटेशन वगैरह। अब इंट्रोडक्शन और फीचर्स ऑफ एडवांस्ड एक्सेल और उसकी एप्लीकेशंस। तो एडवांस एक्सेल का मतलब होता है ये पावरफुल टूल होता है, फार्मूलाज होते हैं, फीचर्स होते हैं MS एक्सेल के अंदर जो बियॉन्ड द बेसिक डेटा एंट्री और सिंपल कैलकुलेशन से बहुत अलग होते हैं। ठीक है। आप इनके अलावा बहुत सारी ऐसी एडवांस चीज़ें भी कर सकते हो। ये यूज़र को हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ वर्क करने के लिए। ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, डिसीजन बना सकते हो, ऑटोमेटेड टास्क कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को क्लियर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। कॉमनली मैनेजर यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, डेटा एनालिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स टीम एंड बिजनेस, क्योंकि ये टाइम सेव करता है और मैनुअल एरर्स को अवॉइड करता है। ठीक है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। जैसे कि एग्जांपल, कंपनी में HR डिपार्टमेंट के पास
600 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो एडवांस्ड एक्सेल को यूज़ करके वो क्विकली कैलकुलेट कर सकता है सैलरी को, आइडेंटिफाई करता है एम्प्लॉयज़ को कि हाई परफॉर्मेंस किसने दिया, और मंथली रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता है विदाउट ड्यूरिंग एवरीथिंग मैन्युअली। यानी कि उसको लिख के एकदम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस्ड एक्सेल पे तो वो आराम से कर सकता है। फीचर्स, एडवांस्ड एक्सेल प्रोवाइड करता है सिविरल फीचर्स जो कि हेल्प करता है स्मार्ट और एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग में। सबसे पहले पाइवट टेबल्स, ठीक है, पाइवट टेबल्स यानी कि समराइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को चुटकियों में। एग्जांपल, सेल्स मैनेजर देख सकता है सेल्स मंथ वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज और एम्प्लॉय वाइज यूजिंग वन टेबल ओनली। एडवांस्ड फार्मूलाज जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, ये अब आगे जाके अभी हम देखेंगे। इफ़, हेल्प करता है लॉजिकल एंड डेटा बेस्ड जो होते हैं, कैलकुलेशंस पे जो बेस्ड होते हैं डेटा। एग्जांपल, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो स्टूडेंट्स को जिसने 90 से ज़्यादा अब स्कोर किया है यूजिंग ए फार्मूला। डेटा वैलिडेशन कंट्रोल करता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा आप सेल पे एंटर्ड कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल, आप सिर्फ एंट्रीज अलाउ कर रहे हो फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लाइक प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट एब्सेंट आपने 2 ऑप्शन रखे हैं तो आप उसमें एंट्री अलाउ कर रहे हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करता है डेटा को बेस्ड ऑन कंडीशंस, ठीक है। एग्जाम्पल, आप सारे एक्सपेंसेस को मार्क कर रहे हो अबव 10,000 इन रेड कलर, अपने एक्सपेंसेस को रेड कलर में लिखा है तो आपने कंडीशन डाल दी है। व्हाट इफ़ एनालिसिस हमारा गोल सिक डेटा टेबल आ जाता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपको 50,000 रुपये सेव करने हैं तो एक्सेल आपको बताएगा कि कितना आप हर महीने सेव कर सकते हो कि 50,000 आप सेव कर पाओ। चार्ट्स एंड ग्राफ्स यूज़ होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए, शो करता है मंथली प्रॉफिट ट्रेंड्स को यूजिंग अ लाइन चार्ट। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक रेपिटेटिव टास्क कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको 100 पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजने हैं तो आप एक्सेल का यूज़ करके कर सकते हो। एप्लीकेशंस इसकी कहाँ कैसे अप्लाई होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में यूज़ होता है। स्टोर, एनालाइज, प्रेजेंट करने के लिए डेटा इफेक्टिवली। बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एक्सेल को यूज़ करते हैं प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, बजट क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस ट्रैक करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर सेल्स को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को। एग्जाम्पल, एक कंपनी कंपेयर करती है प्रॉफिट अपने लास्ट 12 मंथ्स का एक्सेल को यूज़ करके, ठीक है, एक्सेल चार्ट्स को यूज़ करके, ताकि वो फ्यूचर स्ट्रैटेजी बना पाए। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR टीम यूज़ करती है एक्सेल को अटेंडेंस रिकॉर्ड्स के लिए, पेरोल के लिए यानी कि सैलरीज वगैरह एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, सैलरी स्लिप्स देखना, ट्रेनिंग रिपोर्ट्स देखना। जैसे कि HR कैलकुलेट करता है 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज यूजिंग इफ़ एंड वी लुकअप इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली, ठीक है। इफ़ और वी लुकअप के बारे में आगे देखेंगे। डेटा मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग, एक्सेल यूज़ होता है ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सके और उसमें गलतियाँ रिमूव कर सके यूजिंग टूल्स जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट्स, फिल्टर्स, सॉर्ट। एग्जांपल, एक कॉलेज क्लीन करता है स्टूडेंट्स के एडमिशन डेटाबेस को बाय रिमूविंग डुप्लीकेट एंट्रीज, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज को वो हटा देता है। मार्केटिंग एनालिसिस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कस्टमर पैटर्न, सेल्स ट्रेंड, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। एग्जांपल, एक मार्केटिंग टीम चेक करती है कौन सी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी। रिसर्च एंड एकेडमिक्स, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं एक्सेल को एनालाइज करने के लिए, सर्वे रिजल्ट्स, डेटा पैटर्न्स एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। एग्जांपल, एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है स्टूडेंट की हैबिट्स को पाइवट टेबल्स की मदद से और चार्ट्स की मदद से ताकि वो सर्वे डेटा को एनालाइज कर पाए। रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड्स, एक्सेल हेल्प करता है कि प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स वो क्रिएट कर सके विथ विजुअल्स, ग्राफ्स वगैरह के साथ। एग्जांपल, एक मंथली सेल्स डैशबोर्ड है विथ टॉप 5 प्रोडक्ट्स एंड ग्रोथ परसेंटेज। अब हम एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग टेबल्स इन एक्सेल। टेबल हमारा एक्सेल जो टेबल होती है एक्सेल में वो स्ट्रक्चर्ड वे होती है, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में हेल्प करती है स्टोर और सॉर्ट करने में, फिल्टर करने में, एनालाइज करने में इंफॉर्मेशन ईजिली। तो टेबल क्रिएट करने के लिए स्टेप 1 आपको अपना जो डेटा है वो रो एंड कॉलम्स में एंटर करना है। स्टेप 2 आपको एंटायर डेटा को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपने डाला है। स्टेप 3 गो टू इंसर्ट, आप इंसर्ट पे जाओगे, जो आपका यहाँ पे होता है ना
होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो वहाँ इंसर्ट पे जाना है और आपको टेबल सेलेक्ट करना है। स्टेप 4, आपको टिक माय टेबल एज हेडर्स, ठीक है। जो आपको हेडर्स होता है हमारे हेडर्स और फुटर्स, तो हेडर्स पे आपको माय टेबल पे टिक करना है। इफ़ योर फर्स्ट रो कंटेन्स हेडिंग, अगर आपकी जो फर्स्ट रो है वो हेडिंग कंटेन कर रही है। स्टेप 5, फिर ओके पे क्लिक कर दो, तो एक्सेल आपका डेटा नीटली फॉर्मेटेड टेबल पे कन्वर्ट कर देगा। टेबल के फीचर्स क्या होते हैं? ऑटो फॉर्मेटिंग, एक्सेल ऑटोमेटिकली कलर और डिज़ाइन अप्लाई कर देता है। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, ईजिली आप फिल्टर कर सकते हो डेटा को। टोटल रो, क्विकली वो सम एवरेज काउंट निकालता है। इजी अपडेट्स, जब आप ऐड या फिर ऐड करते हो किसी नए डेटा को तो टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाता है। बेटर डेटा मैनेजमेंट, टेबल्स ईजी होते हैं वर्क करने के लिए देन नॉर्मल रेंजेस। रियल लाइफ एग्जांपल, आप एक छोटी सी शॉप चला रहे हो और आपको सेल्स रिकॉर्ड रखना है, तो आप प्रोडक्ट लिख लोगे, जो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी लिख लोगे, प्राइस लिख लोगे और टोटल इतना होगा। 10 × 50, 8 × 40, तो ऐसे आपने टेबल बना ली। तो क्रिएटिंग अ टेबल हेल्प्स यू, आपको हेल्प करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, ठीक है, ज़्यादा बेचोगे आप। ऑटोमेटिकली टोटल कैलकुलेट करेगा, ऐड करेगा न्यू आइटम्स ईजीली, फिल्टर करेगा प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्राइस। तो टेबल हेल्प करता है कि आप लार्ज इन्फॉर्मेशन को क्लियरली ऑर्गेनाइज कर पाओ, मैन्युअल वर्क को और रिड्यूस कर पाओ और डेटा बना पाओ, ठीक है, डेटा एनालिसिस कर पाओ जल्दी से और एक्यूरेटली। अब ग्राफ्स कैसे क्रिएट करते हैं? ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का, ये शो करता है ट्रेंड्स, पैटर्न्स, ठीक है, जो चेंज होते हैं ओवर द टाइम। ग्राफ्स इजी करता है कि आप अंडरस्टैंड कर सको डेटा को क्विकली। स्टेप 1, आप डेटा को सिलेक्ट करो जो आपको विजुअलाइज करना है या फिर जिसका ग्राफ बनाना है। स्टेप 2, इंसर्ट पे जाओ, लाइन ग्राफ या बार ग्राफ पे, जो भी आपको ग्राफ चूज़ करो। स्टेप 3, आप चूज़ करो स्टाइल को जो आपको चाहिए। स्टेप 4, टाइटल दो, लेबल दो, लेजेंड्स दो क्लैरिटी के लिए। ग्राफ्स यूज़ क्यों होते हैं कि कैसे डेटा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं, कंपैरिजन ईजियर होता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को, यूज़फुल होता है प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स के लिए। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ट्रैक करना चाहता है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को, तो उसने सब्जेक्ट लिखे, मार्क्स लिखे। तो अगर आपको लाइन ग्राफ बनाना है तो वो ईजिली आप हाईएस्ट मार्क्स देख सकते हो, जैसे कि साइंस है, ईजिली आप कंपेयर कर सकते हो परफॉर्मेंस को अक्रॉस सब्जेक्ट, इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ स्कोर्स दिखाएगा। कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ईजी टू अंडरस्टैंड विजुअल्स में और हेल्प करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग में, बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में। अब चार्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं? चार्ट भी एक विजुअल टूल है लाइक अ ग्राफ, लेकिन ये बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स। तो चार्ट्स प्रेजेंट करते हैं डेटा को इन अ मोर डिस्क्रिप्टिव और अट्रैक्टिव फॉर्म में। चार्ट क्रिएट करने के लिए डेटा सेलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, चार्ट दबाओ, फिर टाइप ऑफ चार्ट को चूज़ करो, कस्टमाइज़ करो चार्ट को टाइटल के साथ, डेटा के साथ, लेबल, कलर एंड लेजेंड्स के साथ। टाइप्स ऑफ चार्ट, पाई चार्ट एक पार्ट्स दिखाता है पूरा, अगर ये है तो पूरा पार्ट दिखाता है सर्कल फॉर्म में। बार चार्ट कंपेयर करता है कैटेगरीज को। कॉलम चार्ट ग्रोथ दिखाता है, ठीक है, जो ऐसे करके हमारा कॉलम वाला होता है, ठीक है। लाइन चार्ट हमारा जो ऐसे वाला होता है, शोज ट्रेंड्स ओवर टाइम, ठीक है। डोनट चार्ट सिमिलर होता है पाई से, लेकिन एक होल होता है उसमें, ठीक है, जैसे हमारा डोनट होता है और ये तो हमारा ऐसे होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी परसेंटेज दिखानी चाहती है अपने एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस टाइप लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे। तो पाई चार्ट क्या दिखाएगा कि सैलरीज टेक अप द बिगेस्ट पोर्शन, कि सैलरीज ने बिग पोर्शन, की सैलरीज ने एकदम बिग पोर्शन ले रखा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका है। रेंट और मार्केटिंग ने बाकी ले रखा है। मैनेजमेंट देख सकता है कि मनी ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये विजुअल हेल्प करता है मैनेजर को डिसाइड करने में कि कहाँ पे अपनी कॉस्ट कट करनी है, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो चार्ट्स डेटा को अट्रैक्टिव बनाता है, क्लियर, विजुअली पावरफुल, और उसको परफेक्ट बनाता है बिजनेस मीटिंग के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए और रिपोर्ट्स के लिए।